अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं डिफरेंट कॉलेजेस के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के प्रीलियम पेपर्स अपने यूट्यूब चैनल पर सॉल्व कर रहा हूं। और आज मेरे सामने मौजूद है पाकिस्तान शिप ऑनर्स गवर्नमेंट कॉलेज का जो 2024 का प्रीलिमिनरी एग्जाम हुआ था, इसके फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, तो वो यहाँ पर मैं आपको MCQs और ग्रामर पोर्शन यहाँ पर सॉल्व करूँगा, तो आप सब भी देखें तो आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। सबसे पहले MCQs हैं, 20 MCQs होंगे सेक्शन ए में। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कायदे-ए-आज़म द पॉइजनस थिंग इज डैश। तो ये फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है कि कायदे-ए-आज़म के मुताबिक पॉइजनस चीज़ क्या है, तो वो करप्शन है, बदनुमानी है, बेईमानी है। सेकंड है द वर्ड प्लेसिडिटी मीन्स डैश। प्लेसिडिटी का मतलब होता है कामनेस, खामोशी। तो ये वंस मोर टू द लेक में ये वर्ड मौजूद था, उसकी मीनिंग पूछ रहे हैं। थर्ड है लॉइजल गेव मथिल्डे 400 फ्रैंक्स टू डैश। ये नेकलेस है, ठीक है। मौपस्सान ने जो चैप्टर लिखा है, शॉर्ट स्टोरी लिखी है उसका, तो लॉइजल ने अपनी वाइफ मथिल्डे को 400 फ्रांक क्यों दिए थे, ताकि वो कपड़े खरीद सके। उसका ये ऑप्शन होगा बाय आउटफिट्स। फोर्थ है डिजिटल रेवोल्यूशन मेनली डिपेंड्स अपॉन। ये टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से लिया गया MCQs है। डिजिटल रेवोल्यूशन जो है वो बुनियादी तौर पर इंहिसार करती है हार्डवेयर इनोवेशंस पर। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिफ्थ है मिस्टर मॉन्टगोमरे वॉज आ या एंड डैश। ये माई बैंक अकाउंट से लिया गया एक MCQs है बाय स्टीफन लीकॉक। मिस्टर मॉन्टगोमरे कौन थे, वो एक अकाउंटेंट थे, ठीक है, बी ऑप्शन। सिक्स है अकॉर्डिंग टू द ऑथर NY इज डैश। NY मतलब होता है हसद, जलन। तो ये सेल्फ रिलायंस के चैप्टर से लिया गया है, जिसके ऑथर हैं राल्फ वाल्डो एमर्सन। तो NY क्या है भाई, इग्नोरेंस है, जहालत है। सेवंथ है बुकर टी वॉशिंगटन एक्सेप्टेड द क्लीनिंग ऑफ रिसाइटेशन रूम बिकॉज ही वांटेड टू डैश। तो बुकर टी वॉशिंगटन ने रिसाइटेशन रूम को क्यों साफ करना कबूल किया, चूंकि वो क्या चाहते थे। तो स्ट्रगल फॉर एजुकेशन से लिया गया ये जो है वो MCQs है, वो एडमिशन हासिल करना चाहते थे। तो बी ऑप्शन गॉट एडमिशन। नेक्स्ट इज एट्थ है वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट्स इन सिंगापुर। तो ये अवॉइड टू द सिटी ऑफ लाइन से लिया गया ये MCQs है, शेख अल्ताफ ने जिसको लिखा है। तो ये सबसे बड़ी मार्केट जो है वो सिंगापुर की रैफल्स पैलेस है। तो उसके बुक में रॉन्गली रैफल्स पल्स लिखा गया, दिस इज रैफल्स पैलेस। नाइन्थ है दैट इज चूजिंग करियर रिक्वायर्स डैश। चूजिंग करियर से MCQs आए कि करियर का इंतखाब करने के लिए इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, स्किल्स, ये तमाम चीज़ें चाहिए आपको, तो उसका डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। टेंथ है द स्लेव वॉज थ्रोन इन द सी टू डैश। गुलाम को क्यों फेंका गया था समंदर में। तो ये जो है बेटा ये पर्ल्स ऑफ विजडम का टेक्स्ट 2 से लिया गया ये MCQs है कि टू गेन एक्सपीरियंस, ताकि वो तजुर्बा हासिल कर ले, बिकॉज सेल्फ डन इज वेल डन। 11th है अ हैप्पी मैन्स डेज आर डैश। खुशहाल इंसान की ज़िंदगी कैसे कटते हैं, तो ये सर हेनरी वॉटन की पोम है द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, इसके MCQs आया है। तो हार्मलेस डेज गुजारता है वो अपने, सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये 11 MCQs हो गए बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। 12th MCQs है गोल्डन क्राउन मीन्स डैश। गोल्डन क्राउन का मतलब होता है विक्ट्री, या आई थिंक ये डोंट क्विट से लिया गया ये MCQs, ठीक है। 13th है ओज़मेंडियस इज अ पोम डिपिक्टिंग दैट लाइफ इज। ये PB शैली की पोम है ओज़मेंडियस। तो उसमें क्या बताया गया कि लाइफ कैसी होती है, भाई लाइफ होती है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, जो चेंज हो सके, तब्दील हो जाए, मतलब ज़िंदगी आर्जी है, ख़त्म हो जाने वाली है। 14th द पोम गुड टिम्बर टीचेज अस दैट द पीपल रीच देयर ट्रू पोटेंशियल बाय ओवरकमिंग डैश। गुड टिम्बर ये नज़म है, हमें सिखाती है कि इंसान अपने ट्रू पोटेंशियल तक किस चीज़ को काबू पाकर पहुँचता है, तो एडवर्सिटीज़ को। एडवर्सिटीज़ का मतलब क्या होते हैं, मुश्किलात, परेशानियाँ। 15th है सम पीपल स्टिल बिलीव दैट लूसी कैन बी सीन। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम है लूसी ग्रे। कुछ लोगों को अब भी लगता है कि लूसी ग्रे को देखा जा सकता है किसमें, हवाओं में, इन विंड, हवाओं में, ठीक है। 16th से MCQ शुरू। 16th है हमारा एबर्ट ऑफ कैंटरबरी से कि वाइल गोइंग बैक टू हिज होम टाउन द एबर्ट मेट अ शेफर्ड। वो अपने शेफर्ड से मिला, मतलब बटरिए से, चरवाहे से। 17th है काहोलीज ट्रबल देयर बॉडीज टू अटेन देयर। सुर काहोली पोम है बाय शाह लतीफ़। तो काहोलीज अपनी बॉडी को ट्रबल करते हैं क्या हासिल करने के लिए, गोल, अपना मकसद हासिल करने के लिए। 18th MCQs प्ले से लिया गया है, दिस इज अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट बाय गोर वाइडल। कि क्रिटन्स स्पेसशिप वॉज डैश। तो उसके स्पेसशिप जो था वो एलिप्टिकल था, एलिप्स जैसा था। 19th क्रिटॉन कंसीडर्स ह्यूमन सिविलाइजेशन डैश। क्रिटॉन इंसानी नस्ल को क्या समझता था, प्रिमिटिव, फिरसोदा, पुराना। 20th क्रिटॉन इंटेंड्स टू टेक चार्ज ऑफ डैश। क्रिटॉन इरादा रखता था, नियत करता था कि वो किसका चार्ज ले ले, पूरी दुनिया का। डी ऑप्शन वर्ल्ड हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द 20 MCQs हेयर। नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं तो थर्ड पेज पर। जब हम आएंगे उसके थर्ड पेज में आपको पता है सेक्शन B है, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये आप नोट से याद कर सकते हैं। अगर आप मेरे नोट से याद करना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, उस पर
आप मुझे मैसेज करके ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं। सब सेक्शन 4 ग्रामर है। ग्रामर में एक तो आपका हो गया हमारे पास नरेशन का पार्ट हो गया, 4 डायरेक्ट स्पीचेस को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये मैंने आपके सामने ये चारों आंसर्स आपको दिख रहे हैं जो डायरेक्ट से डायरेक्ट में मैंने कन्वर्ट किया है, ठीक है। बाकी इसके लेक्चर में नरेशन के डाले में आप देख सकते हैं कैसे किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन 14 में चेंज द वॉइस है, एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना है। तो ये डिफरेंट 4 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। तो ये मैंने आगे येलो कलर से आपको दिख रहा होगा, ये आंसर्स मैंने इन चारों के यहाँ पर मेंशन कर दिए, करेक्ट आंसर्स जो हैं। 15 तो होता है स्पॉट द एरर एंड डू द करेक्शन ऑफ वर्ब, प्रेपोजिशन एंड एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा, इसमें एक लास्ट वाला नहीं हुआ है तो इसको मैं कर देता हूँ अभी, ठीक है, ओके। तो शुरू के 3 में तो गलतियां मैंने निकाल दी हैं, रिटर्न की जगह तो आई हैव रिटन हिम एन ईमेल यस्टरडे। अब चूंकि यस्टरडे आया था तो पास्ट इंडेफिनिट लगता, तो आई रोट हिम एन ईमेल यस्टरडे होना चाहिए। बी आई एम फॉन्ड एट टी, प्रेपोजिशन मिस्टेक होना चाहिए, आई एम फॉन्ड ऑफ टी। सी है दे नो मी सिंस 2010, अब सिंस आ गया तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, तो दे हैव नोन मी सिंस 2010, ये होना चाहिए, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं, इम्तियाज सुपर मार्केट इज क्लोजेस्ट टू हिज होम देन माइन। अब देखो चूंकि देन आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, क्या होगा कि इम्तियाज सुपर मार्केट इज क्लोजर टू हिज होम देन माइन, तो ये होना चाहिए उसमें, चूंकि क्लोजेस्ट नहीं होगा क्लोजर होगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो बेटा ये सारे हमारे पास हो गए सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर्स। तो ग्रामर पोर्शन आपको पता है मैं तमाम ही पेपर्स में सॉल्व करता हूं आपके लिए। इसके बाद है डू एज डायरेक्टेड। तो डू एज डायरेक्टेड क्या है कि इसमें हमें जो कहा गया है ब्रैकेट में वो चीज़ करनी है। जैसे फर्स्ट है द टीचर सेड व्हाट इज योर नेम, ये पंक्चुएशन है, तो उसको मैं यहाँ पर कहाँ पर इधर ही पे कर लेता हूँ। तो ये इसको पंक्चुएशन करनी है बेटा, इसको जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं इसके अंदर। ये हो जाएगा द टीचर सेड, कॉमा आएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा आएगा, देन व्हाट इज योर नेम और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा तो ये पंक्चुएट हो गया। बी आई यू वर्क हार्ड, कंप्लीट द सेंटेंस, इफ होना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक है, ये हो गया इफ यू वर्क हार्ड। अब चूंकि ये इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट का क्लॉज आया तो ये सेकंड कंडीशनल है, इफ यू वर्क हार्ड यू वुड गेट सक्सेस, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। थर्ड है दे गो टू मॉस्क, पुट द एडवर्ब रेगुलरली इन द राइट प्लेस, तो ये एंड में ही आएगा, दे गो टू द मॉस्क रेगुलरली, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये एंड में आएगा। लास्ट क्या हमारे पास है कि माई फादर वॉज बॉर्न इन इंडिया, ही केम टू पाकिस्तान इन 1947। कंपाउंड सेंटेंस बनाना है कि माई फादर वॉज बॉर्न इन इंडिया एंड ही, एंड से बनेगा, एंड ही केम टू पाकिस्तान इन 1947, ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये हमारे पास बेटा इसके सारे ऑप्शंस हो गए करेक्ट। इसके बाद सेक्शन सी है, पैसेज है, अनसीन पैसेज है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो ये पैसेज पढ़ के आंसर दे देंगे हमें। हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहे हैं वो बता देता हूँ मैं आपको कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच ही आते हैं ना, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे हंगरी है, तो हंगरी क्या होता है, हंगरी हमारे पास ये होता है दिस इज एन एडजेक्टिव, भूखा। डिटरमिन्ड, अब ईडी आ गया तो सिंपल सी बात है कि हमारा वर्ब है। बॉयहुड, हुड जब भी आते हैं तो बेटा दिस इज नाउन। न्यू है तो नाउन, नो, न्यू, नोन, दिस इज एक्चुअली वर्ब एज वेल, ठीक है। इसके बाद ईमेल राइटिंग है, ऐसे आया हुआ है, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें आप मैंने डिटेल में डिस्कस की हुई किस तरह किया जाता है। तो ये हमने पेपर देख लिया पाकिस्तान शिप ऑनर्स गवर्नमेंट कॉलेज का, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अल्लाह हाफिज़।